आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। देखिए, ये सभी शब्द अलग अलग स्थितियों को, विशेष रूप से धार्मिक शब्द एक सत्वगुण का प्रतीक है। यानी कि जिन मनुष्यों के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता उनके स्वभाव में, उनके कारण शरीर में, उनकी दिनचर्या में बनी रहती है, ऐसे मनुष्य देखिए धार्मिक स्वभाव के, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि उनके जीवन में मर्यादाएं बनी रहती हैं, हालांकि रजोगुण भी रहता है, लेकिन ऐसे मनुष्यों का देखिए तमोगुण की स्थितियां जो एक निंदा रूप में होती हैं, वो उन परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखता है। और ये जो सामाजिक जीवन है, इस सामाजिक जीवन में भले ही राजसी स्थितियां बलवान होती है, इसलिए तो हमने देखी धार्मिक जीवन को तो सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि सामाजिक जीवन में हमने इसमें रजोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि ऐसे सामाजिक मनुष्यों की संसारी विषय भोगों को भोगने की एक रुचि, रुझान या युगों की लोलुपता भी बनी रहती है। और ऐसे मनुष्य भले ही कुछ मर्यादाओं में भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब इनका सत्वगुण कमजोर होने लगता है किन्हीं परिस्थितियों में, तो ऐसे राजसी मनुष्य ही कभी कभी पाप कर्म भी कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन भी कर जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध भी एक पाप कर्म सहज ही करने की प्रवृत्ति में आने लगते हैं। देखिए, ये राजसी स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ डामाडोल सी कभी कभी परिस्थितियों में अपने आप को ये स्थित कर लेती है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से सदा ही नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए, यानी कि जीवन पर आपको अपने जीवन को एक मर्यादित बनाना है, संतुलित बनाना है। इसलिए तो कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सभी स्थितियां मनुष्य के व्यवहार में एक सामाजिक स्थितियां, राजसी स्थितियां एक सत्वगुण के वातावरण में ही अपने आप को वो स्थित बनाए रखने के लिए एक बल देती है। इसीलिए तो राजसी मनुष्यों के लिए कर्मकांड करने आवश्यक बताए गए, क्योंकि कर्मकांड एक सात्विक स्थिति है। भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश के नाम से जोड़ा जाता है, जहाँ दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ एक पर्व की स्थितियाँ, कोई त्योहारों की स्थितियाँ, कोई जन्मोत्सव की स्थितियाँ, यानी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में एक राजसी मनुष्य को, जो कि एक संसारी मनुष्य होता है, इसको कभी कर्मकांडों में उलझा दिया जाता है। यानी कि किसी भी परिस्थितियों में उसको तमोगुण में गिरने से बचाने के एक प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य तमोगुण में घिर जाता है, जबकि ये जो नीचे की हमने एक आर्थिक जीवन लिखा है, ये आर्थिक जीवन का भी प्रयोग है। इसको हमने तामसी यानी कि एक काले रंग से दर्शाया है। ऐसे मनुष्य को देखिए धन से अधिक मोह होता है। ऐसे मनुष्य नीतिगत कार्य करने से भी कोई परहेज नहीं करते। देखिए, ये बहुत ही साधारण सी स्थितियां हैं कि धार्मिक एक सत्वगुण का प्रतीक है, सामाजिक एक रजोगुण का प्रतीक है, और आर्थिक स्तर पर यानी कि जब धन के कमाने की इच्छाएं प्रधान होती हैं, तो फिर ऐसे मनुष्यों के जीवन में धन एकत्रित करने का ही मुख्य एक लक्ष्य बना रहता है। ऐसे मनुष्य कानून का उल्लंघन करने से भी हिचकते नहीं हैं, और फिर सामाजिक मान्यताएं या एक शास्त्रों की बातों का भी वो उल्लंघन करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव के हैं। ऐसे मनुष्य घोटालेबाजी, हेरा फेरी, चोरी डकैती यानी कि विभिन्न प्रकार की तामसी स्थितियों में भी अपने आप को एक सदा ही लिप्त रखते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए 5 तामसी स्थितियां ऐसी कुछ समझाई गई हैं कि मनुष्य को बार बार समझाया गया कि इन तामसी स्थितियों में मत गिरो। और ये तामसी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार इनका उल्लेख करते हैं। धूत कीड़ा,
मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब ये सभी स्थितियां मनुष्य को कहीं ना कहीं, देखिए, ये पाप कर्मों में घसीटती रहती है। ये पाप कर्मों में घसीटने से ऐसे मनुष्यों का, देखिए, दूर दूर तक कोई धार्मिक जीवन की स्थितियां ही नहीं होती। तो जिसका धार्मिक जीवन अभी आरंभ ही नहीं होता, तो फिर ऐसे मनुष्यों के जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो पूर्ण रूप से ही बंद रहते हैं। देखिए, हमने आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों को ही सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि धार्मिक स्थिति तो देखिए सतगुण प्रधान है, जबकि आध्यात्मिक जीवन का अभिप्राय साधना से है, योग से है। जब मनुष्य का परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की स्थितियों का एक विशेष वर्णन किया है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, धार्मिक मनुष्य समय समय पे प्रभु करके कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी अभी परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता। देखिए, ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक मर्यादित जीवन, संतुलित जीवन, अनुशासित जीवन जीते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा को मानसिक स्तर पर पाने की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे मनुष्यों का, देखिए, भले ही संसार को एक धर्म अनुसार भोगने की भी इच्छा बनी रहती है, लेकिन ऐसे मनुष्यों का जीवन मर्यादित, अनुशासित रहता है। ऐसे मनुष्य कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए भी दिखाई देते हैं। इन सभी स्थितियों के, देखिए, सापेक्ष दृष्टिकोण से आपको एक भावार्थ समझने चाहिए। जबकि सामाजिक जीवन में तो मनुष्य कुछ औपचारिकताओं में कर्म कांड करता हुआ भी दिखाई देता है। ऐसे सामाजिक मनुष्य, देखिए, सम्मान के लिए, सत्ता के लिए भी विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्यों का, यानी कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों को संसार को अधिक से अधिक भोगने की एक प्रवृत्ति बनी ही रहती है, यानी कि उनका संसार अधिक से अधिक बने। ऐसे मनुष्य देखा देखी, एक स्थूल शरीर के स्तर पर सजावटी बनावटी स्थितियों को भी महत्व समय समय पे देते रहते हैं। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखते हो ना, तो सामाजिक लोगों का ही एक बोलबाला बना रहता है। और आजकल तो देखिए, कुछ ऐसे तामसी पदार्थों का सेवन होने से तो फिर ऐसे मनुष्य सामाजिक के साथ साथ आर्थिक, ये तामसी भी बनते हुए दिखाई देते। देखिए, हमने आर्थिक और तामसी इन सभी स्थितियों को कुछ घुला मिला सा दर्शाया। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अपने अपने जीवन के व्यवहारिक स्तर पर समझ ही सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्तर पर जीने वाले, भले ही कोई, देखिए, उद्योगपति हो, ये जितने भी व्यवसाय धंधे करते हैं, दुकानदारियां करते हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों स्थितियां एक संसारी स्थितियां भी मानी जाती हैं। अब क्योंकि सामाजिक जीवन में, देखिए, रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता के साथ साथ कुछ मर्यादाएं, एक सात्विक स्थितियां भी कुछ एक सामाजिक बंधन में, यानी कि आपके हमारी जो दिनचर्या है, गतिविधियां, क्रियाएं हैं, वो कुछ कुछ धार्मिक भी होती हैं। लेकिन जब आर्थिक स्तर पर हमने ये जो काले रंग की स्थितियां दर्शाई हैं, इस स्थिति विशेष में अर्थ कहो, धन कहो, यानी कि किसी भी तरीके से धन आना चाहिए। आजकल तो आप समाज में देखते हो, राजनीतिक गलियारों में कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां भी कुछ सुनने में आती हैं, और यही स्थितियां कभी कभी कुछ बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा भी कुछ, देखिए, रिश्वत के कुछ ऐसी स्थितियां कहो, कोई विभिन्न प्रकार के, कोई गबन की स्थितियां, हेरा फेरी की स्थितियां, यानी कि जिनका लक्ष्य मात्र धन कमाने का ही होता है, धन एकत्रित करने की स्थितियां ही होती हैं। देखिए, लाभ और लोभ के लिए तो समाज में कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि धार्मिक मनुष्य भी, देखिए, एक लाभ के लिए कार्य करता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक मनुष्य में लोभ की गौणता होती है, सामाजिक मनुष्य में लोभ एक सर्वोपरि होने लगता है। और वहीं आर्थिक स्तर पर जब तामसी स्थितियां बिखरने लगती हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये संग्रह प्रवृत्ति जन्म ले लेती है,
और अक्सर हम तो यहाँ तक भी कहते रहते हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये। देखिए, कोई खाने के लिए यदि पुरुषार्थ नहीं करता, हेरा फेरी भी करता है, चोरी डकैती भी करता है, तब भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब मनुष्य ने खाने भी नहीं है, फिर भी वो चोरी डकैती, हेरा फेरी जैसी स्थितियां अपने जीवन में बनाता है, जिनका भविष्य में उसको दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्योंकि माया में, प्रकृति में हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में रहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां हम बनाते हैं, चाहे वो भौतिक उन्नति के संदर्भ में हो, चाहे वो धार्मिक स्थितियों से हो। हालांकि हेरा फेरी करने वाले मनुष्यों में जीवन में देखिए, धर्म प्रथम स्थान पे दिखाई कभी देता नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में अर्थ और काम ही नाचते रहते हैं। देखिए, अर्थ क्यों नाचता है? क्योंकि उनकी भोग इच्छाएं अधिक होती है। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक, ये रजोगुण और तमोगुण, ये कुछ घुले मिले सी स्थितियां हैं, ये कुछ व्यवहारिक स्थितियां हैं। यानी कि कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है तो तमोगुण गौण हो जाता है, कभी तमोगुण एक प्रधान हो जाता है तो रजोगुण गौण हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में लगभग, देखिए आर्थिक स्तर पर तो ये धर्म की बहुत ही अधिक न्यूनता हो देखी जाती है। सामाजिक स्थितियों में कहीं कहीं कुछ धर्म की एक न्यूनतम स्थितियां कहो, कुछ झलकें दिखाई देती है। लेकिन धार्मिक जीवन होने पे ये जो आर्थिक बुराइयां हैं, या यूं को ये तामसी स्थितियां हैं, उनसे मनुष्य बचा रहता है। देखिए, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही अपने आप में विचित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही कहा है कि इन 3 गुणों के खेल को समझो। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है कि इन गुणों से बंधो ही मत। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम किसी भी प्रकार के बंधन में फंसते ही नहीं। हालांकि देखिए, धर्मानुसार जीवन जीने पे भले ही हम देखिए सत्वगुण से बंधते हैं, और सत्वगुण को तो देखिए कोई बंधनदायक नहीं कहा गया। बंधनदायक रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं। अब क्योंकि तमोगुण रजोगुण पास पास है, अक्सर मैं इनको पड़ोसी भी कहता हूँ, इसलिए आप सामाजिक और आर्थिक जीवन को पड़ोसी भी समझ सकते हो, एक ही संसारी स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की स्थिति है। और आध्यात्मिक जीवन को आप, क्योंकि परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है तो इस स्थिति विशेष को हम विशुद्ध सत्वगुण सत्ता, यानी कि 1000 से भी जोड़ सकते। देखिए जी, मात्र कुछ बातें 1, 10, 100, 1000 की कुछ संकेतात्मक अंकों की स्थितियां हैं कि बात की गहराई आपको में जल्दी से समझ में आ जाए। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। क्योंकि शास्त्र ही बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, इसलिए तो हमने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 गाए। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, इसलिए सत्वगुण को 100 गा। और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण जी तो माया के गुण है, बंधनदायक स्थिति। सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। क्योंकि तमोगुण में तो हम निंदक स्थितियों में भी अपने आप को गिरा देते हैं। जो निषेध कर्म शास्त्रों में कहेगी वो भी मनुष्य करने लगता है। ये जो भागवत पुराण में 5 तामसी स्थितियां, दूध पीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कार्य जो धन कमाते हैं, उनकी तो निंदा के लिए बार बार जोर दिया गया। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इसकी प्रशंसा मत करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करते थकता ही नहीं, कि वो अधिक से अधिक बड़ा आदमी बनना चाहता है। और ऐसे राजसी मनुष्यों से वो सेल्फी लेना भी अपना एक बहुत बड़ा एक मान समझता है। देखिए सभी स्थिति मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये कलयुग की स्थितियाँ,
विशेष रूप से देखिए सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में ही आपको हमें जकड़े रखती है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए सामाजिक मनुष्य के जीवन में तो कुछ मर्यादाएं फिर भी रहती हैं, लेकिन आर्थिक जीवन जीने वालों के जीवन में मर्यादाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि आध्यात्मिक जीवन जीने का मनुष्य जीवन में ही एक अवसर है, और यदि हम इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। ये कर्म योग की आरंभिक स्थितियां हैं। कर्म योग जब परिपक्व होने लगता है तो मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। और ज्ञान योग में तो प्रकृति के 3 गुणों का सूक्ष्म ज्ञान, जो सूक्ष्म स्थितियां हैं वो भी समझ में आने लगती है। 3 गुणों के ज्ञान को सूक्ष्म स्तर पर जब समझ जाते हैं तो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका एक विशेष ज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बार बार जिक्र आता है, इसका संबंध स्थूल शरीर से है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये बदलते नहीं है जब तक हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। और जब कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होने लगता है तो वो एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं, देखिए जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है तो ये एक धार्मिक स्थिति है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का जब हम चिंतन मनन करने लगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो फिर ये थोड़ी और बढ़िया स्थिति मानी जाती है, क्योंकि अब आपका परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। देखिए साधारण स्तर पर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो एक साधारण प्रवृत्तियां होती हैं। जब हम विशेष स्तर पर परमात्मा को पाने की इच्छा एक तीव्र कर लेते हैं तो वो एक धार्मिक से आध्यात्मिक जीवन की दिशा की ओर मुड़ने की स्थितियां होती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती हैं। यानी कि जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है तो फिर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की ही एक उसकी स्थितियां बनी रहती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, और ज्ञान योग जब परिपक्व हो जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी शरीरों का पूर्ण ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आ जाता है। यानी कि ब्रह्मांड और पिंड की क्या क्या स्थितियां हैं, ये संपूर्ण भौतिक जगत की एक सूक्ष्म स्थितियां भी मनुष्य को समझ में आ जाती है। तो फिर मनुष्य ज्ञान योग से भक्ति योग में प्रवेश करता है, क्योंकि अब परमात्मा को ही पाने का एक विशेष तड़प मनुष्य के जीवन में हर क्षण बनी रहती है। ये भक्ति योग की स्थितियां हैं, जब परमात्मा को ही पाने का हर क्षण लक्ष्य बने रहता है। हालांकि लक्ष्य तो देखिए कर्म योग में भी बना होता है, ज्ञान योग में भी बना होता है, लेकिन भक्ति योग, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही योग है, और योग के साथ योग जुड़ने पे ये महायोग बन जाता है। देखिए शब्दों के कुछ ऐसे भावार्थ आपको हमें समझने होते हैं ताकि हम अपनी गहराइयों को समझ सकें। देखिए परमात्मा एक विशुद्ध सत्व बनी सकता है, आनंद स्वरूप सकता है, या यूं को कि कर्म योगी को परमात्मा के आनंद की झलकें मिलने लगती हैं, और ये झलकों का अनुपात ज्ञान योग में और अधिक बढ़ जाता है, और भक्ति योग में उससे भी अधिक ये आनंदमय स्थितियां बनती हैं। और जब पूर्ण रूप से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो वो एक मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। अज्ञानता की स्थितियां, किसी भी प्रकार का मल विक्षेप की स्थितियां, यानी कि मल का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है और विक्षेप का अभिप्राय राजसिक स्थितियों से है, ये 100% समाप्त हो जाती है। इस स्थिति विशेष को मायातीत की स्थिति कहते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अभी स्थूल शरीर कुछ अभी प्रारब्ध के अंतर्गत जीवित चल रहा है। अब जैसे ही स्थूल शरीर की एक प्रारब्ध रूपी स्थितियां, सांसें, आयु समाप्त होंगी तो फिर वो एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताता है। देखिए इन सभी स्थितियों को कभी कभी आप शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से समझाने में अपने आप को अपूर्ण भी समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं और साधारण स्तर पर
राजसी मनुष्यों को भी बात समझ नहीं आती, हालांकि सात्विक मनुष्यों को कुछ कुछ बात समझ में आती है, लेकिन जब तक आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती तो ये मायातीत की स्थितियाँ, आध्यात्मिक शरीर की स्थितियाँ, यानी कि आध्यात्मिक जगत की बातें 100% समझ आती नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में जहाँ तक संभव हो सके धार्मिक कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करने चाहिए, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे व्यवहार में बनी रहती हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं, यानी कि आपका हमारा जो एक जीवन है वो सहज ही परमात्मा को पाने की दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऐसे मनुष्यों का फिर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव संस्कार सहज ही बना होता है। रात को मौनात्मक स्थितियों से ऐसे मनुष्य सदा ही बचे रहते हैं। इन सभी स्थितियों को निरंतर अपने जीवन में जितना जितना हम मजबूत स्तर पर बढ़ाने लगते हैं फिर उतनी उतनी आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। ऐसे मनुष्यों का देखिए भौतिकवादी लोगों से भी उठना बैठना एक सीमित बना रहता है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, यानी कि आज की कलयुगी स्थिति में ये आध्यात्मिक उन्नति करने की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सहज ही इस पर चिंतन करना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की प्राप्ति की ओर जाने के लिए आपको हमें सर्वप्रथम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, यानी जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए ताकि उस सात्विक शुभ सत्वगुण का हम भरपूर लाभ ले सके। ऐसी स्थितियां आपको हमें बनानी होगी। इन सभी स्थितियों पर गहन चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय की स्थितियों को गहराई तक, शोध की स्थितियों तक पहुंचना चाहिए ताकि प्रकृति का एक क्रमबद्ध आपको ज्ञान होने लगे। आपके मेरे तीनों शरीरों की स्थितियों का संबंध आपको में समझ में आने लगे तो फिर सहज ही आत्मा परमात्मा तो देखिए एक ही जाति के माने गए हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, यानी कि ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा को साधारण चेतन कहा जाता है, परमात्मा को परम चेतन, और परम चेतन सत्ता केवल एक होती है, 2 4 10 20 50 100 नहीं। और आत्मा तो देखिए अनंत है, अनंत इतनी है कि इनको किसी शास्त्रों में भी लिखना संभव ही नहीं था। यानी कि ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को एक विशेष महत्व देते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर निरंतर स्थिति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य मरते समय तक जितने भी अनुपात में कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। वो मरने के बाद आपको हमें लुटा दी जाती है, या यूं को कि पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पर सहज ही लग जाए। जबकि भौतिक उन्नति तो हम देखिए आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जितनी भी कर ले वो तो कभी कभी इस जीवन में भी काम नहीं आती। देखिए कुछ परिस्थितियां आप देखोगे, एक अस्पतालों में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं जिन्होंने देखिए धर्मानुसार धन कमाया भी, लेकिन स्थूल शरीर तो देखिए एक अलग अलग अवस्थाओं से निकलता हुआ वृद्धावस्था की स्थितियों में आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो अपने इस अंतिम अवस्था में धन होने के बावजूद भी, धन चाहे धर्मानुसार भी कमाए, वो उसको भोग नहीं पाते। यूं को कि भौतिक उपलब्धियां जीवन के रहते रहते भी काम नहीं आती, तो मरने के बाद तो देखिए जब वो स्थूल शरीर से ही संबंध रखती हैं और स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो भौतिक उन्नति देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहनों को आर्थिक सामाजिक स्थितियों से तो सर्वप्रथम ऊपर उठते हुए अपनी धार्मिक स्थिति मजबूत बनानी होगी, और धार्मिक स्थिति मजबूत बनाते बनाते
आध्यात्मिक जीवन जीने की एक लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति, शुद्ध कमाई की स्थितियाँ जितने जितने अंश में होती जाएं, यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुद्ध कमाई की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपके समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप अपने प्रश्नों को, सुझावों को और यथाकथित शिकायतों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिख सकते हैं। और चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में संघर्ष की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ ये समाप्त हो। समाज में भले ही भारी स्तर पर तो देखिए कलयुग चल रहा है, लेकिन हम जितने अंश में उस कलयुगी स्थितियों को सात्विक बना सकते हैं, हम सभी भाई बहनों को इस दिशा में अपना अपना सहयोग देना हो चाहिए, ताकि समाज में सामाजिक स्थितियाँ कहीं भी गिरावट के स्तर पर ना जाए। तो ऐसी सभी शुभ परिस्थितियाँ बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।